नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महाराष्ट्र में बीते 10 दिनों से सत्ता को लेकर अच्छा खासा गतिरोध जारी है और सत्ता संघर्ष का दृश्य दिखाई दे रहा है। शिवसेना के बागी गुट नेता एकनाथ शिंदे इस समय गुवाहाटी में, क्योंकि शिवसेना के बागी गुट नेता एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ बीते 8 दिनों से गुवाहाटी में मौजूद हैं। विगत 10 दिनों के दौरान आज पहली बार गुवाहाटी में मीडिया के सामने आते हुए एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर शिवसेना पर अपना दावा ठोकते हुए कहा कि उनके पास पूरे 50 विधायकों का समर्थन है और उनका गुट ही असली शिवसेना है। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि उनके गुट का कोई भी विधायक इस समय सीएम उद्धव ठाकरे वाले गुट के संपर्क में नहीं है। विगत 10 दिनों से चल रही सियासी हलचलों के बीच आज अकस्मात ही मुंबई से गुवाहाटी वाया दिल्ली राजनीतिक हलचलें बढ़ गई जब भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस अचानक ही दिल्ली पहुंचे। उधर गुवाहाटी में मौजूद एकनाथ शिंदे भी दिल्ली रवाना होने के लिए गुवाहाटी स्थित होटल से निकले हैं। इस समय मीडिया के साथ बातचीत करते हुए एकनाथ शिंदे ने अपने अगले कदम के बारे में 24 घंटे के भीतर जानकारी मिलने की बात कही। इसी दौरान पता चला है कि शिंदे गुट के साथ रहने वाले निर्दलीय विधायकों द्वारा राज्यपाल को पत्र लिखा जा सकता है। जहां एक और सेना विधायकों द्वारा की गई बगावत के चलते राज्य की आघाड़ी सरकार काफी मुश्किलों में फंसी नजर आ रही है और अस्थिर दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार गिरने के खतरे को ध्यान में रखते हुए आघाड़ी सरकार द्वारा विगत 7 दिनों के दौरान एक के बाद एक करोड़ों रुपए के कामों को लेकर आदेश जारी किए गए, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यपाल कोश्यारी से शिकायत की गई। जिसके उपरांत राज्यपाल कोश्यारी ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखते हुए सेना में बगावत के बाद करोड़ों रुपए के कामों को लेकर जारी आदेशों की विस्तृत व सिलसिलेवार जानकारी मांगी है। बता दें कि विगत 3 दिनों के दौरान ही 150 से अधिक कामों के प्रस्ताव राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मंजूर किए गए हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायकों को कल 29 जून को मुंबई आने का निर्देश दिया है और कल सुबह 11 बजे तक मुंबई में हाजिर होने के लिए कहा है। भाजपा विधायकों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों को भी पार्टी द्वारा कल मुंबई बुलाया गया है। इधर राज्य सरकार के पर्यावरण मंत्री व युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने अपने लहजे को थोड़ा नर्म करते हुए कहा कि अभी जो विधायक शिवसेना में वापस आना चाहता है उसके लिए शिवसेना के दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं। आदित्य ठाकरे के बयान को देखते हुए कहा जा सकता है कि शिवसेना में अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। उधर शिवसेना के वरिष्ठ नेता अनिल देसाई ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ रहने वाले 20 विधायक इस समय पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। इस पर पलटवार करते हुए एकनाथ शिंदे ने अनिल देसाई पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर अनिल देसाई सच कह रहे हैं तो अनिल देसाई ने उन 20 विधायकों के नामों का खुलासा करना चाहिए। साथ ही एकनाथ शिंदे ने अपने साथ रहने वाले विधायकों को पूरी तरह से अपने गुट के साथ ही बताया। उधर बागी गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने एक बयान जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ युति करने को लेकर शिवसेना को एक दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें कहा है कि 24 घंटे के भीतर शिवसेना के पार्टी प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस व राकापा आघाड़ी से बाहर आते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ युति करने को लेकर फैसला करना चाहिए और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा भी करनी चाहिए। साथ ही दीपक केसरकर ने सेना सांसद संजय राउत से इस्तीफा दिए जाने की मांग भी की। आज पूरा दिन चले राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायकों के नाम एक चिट्ठी लिखी और साथ बैठकर रास्ता निकालने के पर्याय को खुला बताया। होटल में बैठे बागी विधायकों को अब भी सच्चा शिवसैनिक बताते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने उन्हें बगावत छोड़कर मुंबई वापस लौट आने की भावनात्मक अपील की और सभी तरह के भ्रम को दूर करते हुए आमने सामने बैठकर बातचीत करने का प्रस्ताव भी सामने रखा। राज्य में इससे पहले 22 से 27 जून के दौरान जोरदार बारिश होने का अनुमान जताया गया था, लेकिन इस दौरान राज्य में कुछ गिने चुने स्थानों पर भी अच्छी खासी बारिश हुई। वहीं शेष स्थानों पर बेहद हल्के व मध्यम स्वरूप का पानी बरसा। साथ ही कई स्थानों पर लोग बाग बारिश की प्रतीक्षा ही करते रह गए। वहीं अब अगले 10 दिन के दौरान यानी 27 जून से 6 जुलाई के बीच महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश होने का अनुमान जताया गया है, जिसके तहत संभावना जताई गई है कि इस दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। जिला परिषद व पंचायत समिति के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद के गण व पंचायत समिति के गठ की अंतिम प्रभाग रचना कल सोमवार 27 जून को सुबह 11 बजे जिलाधीश कार्यालय सहित जिला परिषद मुख्यालय व जिले के सभी 14 तहसील कार्यालयों व पंचायत समिति कार्यालयों में आम जनता हेतु प्रकाशित कर दी गई। जिला परिषद व पंचायत समिति की प्रभाग रचना पर कुल 78 आपत्तियां व आक्षेप दर्ज हुए थे, जिस पर 17 जून को संभागीय राजस्व अपर आयुक्त विलेश सागर के समक्ष सुनवाई हुई। इस समय कुल आपत्तियों में से केवल एक आपत्ति को कायम रखते हुए शेष 77 आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद सभी प्रभाग रचना को लेकर अंतिम सूची जारी की गई। प्रभाग रचना की अंतिम सूची जारी होने के बाद महिला आरक्षण के ड्रॉ को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र आदेश जारी किया जाएगा, जिसके बाद मतदाता सूची का कार्यक्रम घोषित होगा और साधारणतः अगले 2 माह के भीतर जिला परिषद व पंचायत समिति का चुनावी बिगुल बजने की पूरी संभावना जताई जा रही है।
आषाढ़ी एकादशी निमित्त पंढरपुर के लिए विट्ठल भक्तों को दर्शन के लिए रेलवे की सुविधा मिले, इस हेतु सांसद नवनीत राणा द्वारा किए गए प्रयासों को सफलता मिली है। रेलवे प्रशासन की ओर से विशेष रेलगाड़ी का शेड्यूल सांसद नवनीत राणा को प्राप्त हुआ है। इस शेड्यूल के अनुसार 6 से 9 जुलाई को नई अमरावती रेलवे स्टेशन से दोपहर 2:40 बजे विशेष ट्रेन पंढरपुर के लिए प्रस्थान करेगी और वहां से वापसी के लिए 7 व 10 जुलाई को अमरावती के लिए यह ट्रेन रवाना होगी। इसके साथ ही पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी पर होने वाली यात्रा के लिए विदर्भ क्षेत्र से राज्य परिवहन निगम द्वारा 800 एसटी बसों की फेरियां चलाई जाएंगी, जिसके तहत अमरावती विभाग से 700 व नागपुर विभाग से 100 बसों की अतिरिक्त फेरियों का समावेश रहेगा। इन दोनों ही विभागों से छोड़ी जाने वाली बसों के लिए 48 यातायात निरीक्षकों व यातायात नियंत्रकों की तैनाती भी की जाएगी। स्थानीय सरकारी ITI में विश्व कौशल्य दिवस के उपलक्ष्य में विभाग स्तरीय फैशन शो का आयोजन किया गया था, जो बड़े शानदार तरीके से संपन्न हुआ। इस आयोजन में समूचे संभाग से आए युवाओं ने हिस्सा लेने के साथ ही ITI प्रशिक्षण के दौरान हासिल किए गए कला कौशल्य की झलकियां पेश की। ITI के छात्र छात्राओं द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की सभी उपस्थितों ने सराहना की। हा फॅशन शो आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि या फॅशन शोमध्ये आपल्या पूर्ण अमरावती जिल्ह्यातील आणि अमरावती विभागातील व्यवसाय शिक्षण संचालन करत येणारे प्रादेशिक कार्यालय यांच्यामध्ये वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, अमरावती आणि या 5 जिल्ह्यामधल्या 5 पुणे रिजनमधल्या मुलींनी फॅशन शोमध्ये भाग घेतलेला आहे आणि त्या जर स्वतःच्या बळावर उभ्या राहिल्या, त्यांनी स्वतःचे रोजगार निर्मित केले तर त्या निश्चितच आयुष्यात खूप मोठ्या स्वतःची प्रगती करून घेतील आणि सक्षम होतील। हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए गए पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री श्रीकांत भारतीय ने जीत हासिल करते हुए विधायक बनने में सफलता हासिल की, जिससे उत्साहित होकर संगम गुप्ता मित्र परिवार व युवा वॉरियर्स टीम बेलपुरा ने राजापेट परिसर स्थित काठिया राम मंदिर में 501 दिए प्रज्वलित करते हुए श्रीकांत भारतीय की जीत का जश्न मनाया। साथ ही इस समय सभी ने राम दरबार के सामने नतमस्तक होते हुए महाराष्ट्र में एक बार फिर भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के स्थापित होने की मंगल कामना भी की। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 6 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, जिसमें से एक संक्रमित व्यक्ति को लक्षण तीव्र रहने के चलते कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह कई माह बाद हुआ जब किसी कोविड संक्रमित मरीज को कोविड अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई है। वहीं मनपा क्षेत्र में 9 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 15 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 5 लोग कोविड मुक्त भी हुए और इस दौरान कुल 165 लोगों की थ्रोट सैंपलों की जाँच की गई। धाड़ी नगर पंचायत में मतदाता सूची बनाने का काम बिना सर्वे किए अपने कार्यालय में बैठकर किया गया था, जिससे मतदाताओं का वोटिंग कार्ड व आधार कार्ड किस प्रभाग का है और दूसरे प्रभाग की मतदाता सूची में नाम होने के कारण मतदाता अपने क्षेत्र में मतदान कैसे करेंगे, ऐसा सवाल समाज सेवी सूरज मालवीय द्वारा उठाते हुए फिर से सर्वे कर सूची बनाने की मांग की गई थी। सूची बनाने के कार्य की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी मंडल न्यूज द्वारा इस बारे में 24 जून को खबर प्रसारित की गई, जिसके बाद नगर पंचायत प्रशासन में हड़कंप मच गया और उन्होंने तत्काल ही एक्शन में आते हुए आज से ही सर्वे का काम शुरू किया। लेकिन सर्वे के काम में कहां पर कौन सी त्रुटियां हैं, यह जिस व्यक्ति को पता है उसी शिकायतकर्ता को साथ में नहीं ले जाने से सर्वे पर भी संदेह जताया जा रहा है। महानगर पालिका चुनाव के लिए प्रभाग निहाय घोषित प्रारूप वोटर लिस्ट में कई वोटरों के नाम गायब रहने, एक ही परिवार के लोगों के नाम अलग अलग प्रभागों में विभाजित होने तथा अन्य प्रभागों के नाम समाविष्ट होने जैसे आक्षेप मनपा चुनाव विभाग को मिले हैं। इन सभी आक्षेपों पर नियमानुसार प्रक्रिया होगी, ऐसी जानकारी मनपा के निर्वाचन विभाग द्वारा दी गई है। कल बुधवार 29 जून से इस वर्ष के नए शैक्षणिक सत्र का आगाज हो रहा है। शहर में कुल 201 स्कूलें हैं, जिनमें महानगर पालिका की 64 स्कूलों का समावेश है। कल नए सत्र के पहले दिन सभी विद्यार्थियों का फूलों से स्वागत किया जाएगा और पहले दिन पोषण आहार अंतर्गत छात्रों के लिए मिष्ठान बनाए जाएंगे। अमरावती शहर के ऐतिहासिक साइंसकोर मैदान पर शानदार वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है, जहां पर रोजाना सुबह शाम सैकड़ों लोग घूमने पहुंचते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए शारीरिक व्यायाम भी करते हैं। रविवार की शाम इस मैदान पर चारों ओर धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था और यहाँ पर एक आयोजन में इकट्ठा हुआ कई टन कचरा मैदान से बाहर ले जाने के स्थान पर मैदान पर ही जला दिया गया। इससे पूरे परिसर में धुआं भर गया था। बता दें कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर खुले में कचरा जलाने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद साइंसकोर मैदान पर खुलेआम कचरे के ढेर को आग के हवाले किया गया। जिले में कृषि निविष्ठा बिक्री में गैर व्यवहार रोकने के लिए जिला व तहसील स्तर पर कार्रवाई दलों का गठन किया गया है और यदि कहीं पर भी कृषि निविष्ठा बिक्री में गैर व्यवहार हो रहे हैं तो उसकी शिकायत तुरंत कृषि विभाग में करने की अपील जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी अनिल खरचान द्वारा की गई है। शहर पुलिस आयुक्तालय के वसंत हॉल में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने मुस्लिम समाज बंधुओं के आगामी पवित्र त्यौहार बकरीद ईद को शांति व अमन के साथ मनाने हेतु शांतता समिति के साथ एक विशेष बैठक ली। इस दौरान शहर में बिजली व पानी की समस्या, गंदगी व अन्य विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने शहर में शांति बनाए रखते हुए किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास नहीं करने का आह्वान भी किया। पानी की आवश्यकता रहती है
किसको ऊपर के मंजिल पे अपना पानी चढ़ाना पड़ता है। अगर लाइट बंद हो गई तो उससे उनके घर के अंदर उसको ऊपर लेके जाने में अगर उस पीरियड में लाइट बंद रही तो बाद में जो पानी का जो होता है उसके बाद में उस समय लाइट नहीं जाने। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ में काम करने वाली महिला सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगें विगत कई दिनों से प्रलंबित हैं, जिसे देखते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज पीड़ित महिलाओं के साथ कुलगुरू के कक्ष का घेराव करते हुए पीड़ित महिलाओं को न्याय देने को लेकर ज्ञापन सौंपा। त्याच्या सर्व लागलेलं असते ना, त्याचा भाजीपाल्याचं, किराण्याचं, सर्व मुलाच्या शाळेचं, ट्युशनचं, याचं सर्व गणित त्यात बरोबर असते ना. त्याला कोण म्हणजे त्याचं बिल नाही भेटलं म्हणून त्याला कोण महिनाभर लेट करावं. तो फायद्याचे पैसे देऊ राहिला काय कमाईचे? त्याला कमाई इकडे तर त्याने ऍडजस्टमेंट केलंच पाहिजे. तो जर ठेका घेताय तर त्याच्याजवळ महिन्याभराचं शिल्लकच पाहिजे. सरकारचा विषय आहे ना तुमचा. वर्ष 2021-2022 के शैक्षणिक वर्ष में स्वयं योजना के बकाया डीबीटी शासन स्तर पर विद्यार्थियों को अब तक प्राप्त नहीं हुई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बकाया डीबीटी बैंक खाते में जमा नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की भूमिका अपनाते हुए लाभार्थी विद्यार्थियों ने आदिवासी विकास विभाग के अपर आयुक्त के कक्ष में अनिश्चितकालीन ठिय्या आंदोलन शुरू किया। एक हप्ता देणार, दुसऱ्या हप्ता देणार, एक महिना देणार, असे करू करू पुन्हा एक वर्ष संपलेले आहे सर. आता शेवटचा एक्झाम चालू आहे मुलांचा, कोणाचं आता ॲडमिशन चालू झालेलं आहे, मुलांकडे काही पैसे नाही. आता एवढी गंभीर परिस्थिती आली की मुलांना एक्झाम न देता घरी जायचं टाईम आलेले आता. आणि आणखी जे आता आम्ही आणखी सरांना भेट दिलं, सर एकमेकांना कॉल करून म्हणतात पुढे सरांना करा, तिथे मीटिंग चालू आहे. जिथपर्यंत आम्ही काही करील, आम्हाला प्रत्येक वेळेस असं का करावं लागते की आम्हाला प्रत्येक वेळेस मोर्चा काढल्याशिवाय आम्हाला काही पर्याय भेटतच नाही. सगळे डिपार्टमेंटमध्ये वेळेवर डीबीटी येतात, त्यांचे पैसे जमा होते, पण आदिवासी डिपार्टमेंट असं आहे की प्रत्येक वेळा आम्हाला मोर्चा काढल्याशिवाय आमच्याकडे काही पर्याय सोडतच नाही. प्रत्येक वेळा म्हणतात, आम्ही किती वेळा येत असतो सर. नांदगांव खंडेश्वर तहसील सरपंच संगठन ने आज जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि ग्राम पंचायत अंतर्गत स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल काफी अधिक होने के कारण ग्राम पंचायत की सामान्य निधि से इन बिजली बिलों का भुगतान करना संभव नहीं। ऐसे में जिला परिषद स्वनिधि से इन बिजली बिलों का भुगतान किया जाए। अमरावती की सेंट्रल जेल को सुरक्षा के लिहाज से बेहद अभेद्य व सुरक्षित माना जाता है। यही वजह है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड सहित आतंकी घटनाओं से वास्ता रखने वाले कई खूंखार अपराधियों को इसी सेंट्रल जेल में लाकर रखा जाता है। लेकिन बीती रात 3 सजायाफ्ता कैदियों ने अमरावती सेंट्रल जेल की चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बता दिया और तीनों ही कैदी रात के समय न केवल अपनी बैरक से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, बल्कि जेल की कई फुट ऊंची सुरक्षा दीवार को फांदकर फरार भी हो गए। इस घटना के सामने आते ही जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं और स्थानीय पुलिस महकमे के सहयोग से इन तीनों फरार कैदियों की सरगर्मी से तलाश करनी शुरू कर दी गई है। जेल से फरार होने वाले तीनों कैदियों के नाम साहिल अजमत कलसेकर, रोशन गंगाराम उइके व सुमित शिवराम धुर्वे बताए गए हैं। इसमें से रत्नागिरी जिले के चिपलुन तहसील अंतर्गत नाइसी गांव निवासी साहिल अजमत कलसेकर को धारा 307 के तहत अदालत द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और उम्र कैद की सजा भुगतने हेतु रत्नागिरी से अमरावती की सेंट्रल जेल भेजा गया था। वहीं वरुण तहसील अंतर्गत शेंदुरजना घाट निवासी सुमित धुर्वे व रोशन उइके को नाबालिग से दुराचार मामले में धारा 376 व पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए कारावास की सजा सुनाई गई थी और सजा काटने के लिए अमरावती की सेंट्रल जेल में रखा गया था। यहाँ पर इन तीनों सजायाफ्ता कैदियों को अमरावती सेंट्रल जेल की बैरक क्रमांक 12 में रखा गया था, जो बीती रात सुनियोजित तरीके से जेल से फरार हो गए। यह मामला आज सुबह गिनती के समय उजागर हुआ। पता चला है कि साहिल अजमत कलसेकर इससे पहले भी 2 बार जेल से भागने का प्रयास कर चुका है। पुराने लाभार्थी व पहले से बने व्यक्तिगत शौचालय दिखाकर नए लाभार्थी व नए शौचालयों के नाम पर करीब 75 लाख रुपए की देयक प्रस्तुत करते हुए महानगर पालिका के साथ जालसाजी करने का प्रयास करने के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने करीब 668 पन्नों की चार्जशीट स्थानीय अदालत में पेश की। सिटी कोतवाली पुलिस व आर्थिक अपराध शाखा द्वारा की गई जांच के बाद मनपा लेखा विभाग के लिपिक अनूप सारवान, बडनेरा जोन क्रमांक 4 के ठेका लिपिक संदीप रायकवाड़ तथा ठेकेदार गजानन ढेवले व योगेश कावरे, इन 4 लोगों के खिलाफ दोषारोप तय किए गए हैं। इनमें से अनूप सारवान नामक लिपिक की 1 माह पहले ही मौत हो चुकी है। नागपुर जिले के पार्टी पुलिस थाना क्षेत्र से एक ट्रेलर चुराकर आरोपी चांदू रेलवे मार्ग से मुंबई की ओर भाग रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही चांदू रेलवे पुलिस ने सातेफल फाटा घुईगढ़ परिसर में इस ट्रेलर चोर को धर दबोचा। हिरासत में लिए गए आरोपी का नाम नई मुंबई निवासी राजवीर सिंह बताया गया है। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद तहसील स्थित वड़गांव के मोहाडी नदी में आई बाढ़ में बैलगाड़ी समेत एक किसान दंपति बह गए। इस हादसे में इंदुबाई सोनोने की मौत हो गई, वहीं उसका पति काशीराम सोनोने गंभीर रूप से घायल हुआ। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के MIDC मार्ग पर रात के समय ट्रक चालकों की गर्दन पर चाकू अड़ाकर लूटने वाले 3 आरोपियों को राजापेट पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने तहकीकात के दौरान आरोपियों के पास से करीब 1,26,000 रुपए का माल भी बरामद किया।
मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्हे हत्याकांड के मामले में मुख्य वजह अब तक उजागर नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस ने उस हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही सोमवार को मुदस्सिर अहमद व शाहरुख पठान नामक 2 आरोपियों के घर की तलाशी ली गई। इस मामले को लेकर पुलिस ने अपनी ओर से मौन साध रखा है, जिससे शहर में विभिन्न तरह की चर्चाएं व अफवाहों का बाजार गरमाया हुआ है। नांदगांवपेट के बालापुर लेआउट स्थित महानुभाव आश्रम में रहने वाले मंदिर के दरवाजे का कांच फोड़कर मंदिर की मूर्ति व एम्पलीफायर चुरा लेने की घटना सोमवार की देर रात घटित हुई। मंदिर के व्यवस्थापक व महंत कल्पना गुम्फेकर की शिकायत पर नांदगांवपेट पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है। धामनगांव रेलवे निवासी दादाराव पाटिल नामक वृद्ध व्यक्ति को बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देते हुए ऑनलाइन तरीके से बिजली बिल अदा करने का मैसेज करते हुए 50,000 रुपये का चूना लगाए जाने का मामला उजागर हुआ है। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वरुण पुलिस थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी शाहरुख उर्फ सलमान शेख खलील शेख ने अपनी पत्नी रोशनी के साथ विवाद करते हुए कुल्हाड़ी से उसके सिर, गर्दन व शरीर के अन्य हिस्सों पर हमला करते हुए उसकी हत्या करने का प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल युवती की मां ने वरुण पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। अमरावती बुरहानपुर महामार्ग पर आज दोपहर 1 बजे के आसपास सेमाडो भवई के पास सातपुड़ा की पहाड़ी रास्तों पर सामने से आ रहे दुपहिया वाहन को ट्रेवल्स द्वारा जोरदार टक्कर मार दी गई, जिसमें दुपहिया सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त चांदू रेलवे निवासी सतीश लोखंडे के तौर पर हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।